देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य इन दिनों काफी सक्रिय हैं, काफी आक्रामक हैं। वैसे भी ट्विटर के जरिए, ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर वो सक्रिय रही हैं, लेकिन जिस तरह के हमले वे लालू और तेजस्वी के राजनीतिक विरोधियों पर कर रही थी, जिस तरह से वो ताबड़तोड़ ट्वीट कर रही थी और एक तरह से कहें कि तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था, उन लोगों के खिलाफ जो लालू, तेजस्वी और आरजेडी को लेकर निशाना साध रहे थे, हमला कर रहे थे। और चर्चा में आया रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट जिसमें उन्होंने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के मुंह थूर देने की बात कही। हालांकि बाद में जब पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने इसकी शिकायत ट्विटर से की तो रोहिणी आचार्य का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक भी हुआ। सवाल यह था कि क्या रोहिणी आचार्य जिस तरह से एक्टिव नजर आ रही हैं, माफ कीजिएगा, सवाल यह है कि क्या रोहिणी आचार्य जिस तरह से एक्टिव नजर आ रही थी, क्या लगातार जिस तरह से ताबड़तोड़ ट्वीट कर रही थी और आमतौर पर वो राजनीतिक बयान नहीं दे देती, आमतौर पर वो इस तरह के हमले लालू तेजस्वी के विरोधियों पर नहीं करती थी, तो ये सवाल था कि क्या वो पॉलिटिक्स में एंट्री मारने जा रही हैं। लालू परिवार से एक और सदस्य रोहिणी आचार्य की एंट्री राजनीति में होने जा रही है। खुद रोहिणी आचार्य ने इस सस्पेंस पर से पर्दा हटा दिया है। खुद रोहिणी आचार्य ने अपने राजनीति में एंट्री को लेकर, पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर पूरा बड़ी बात कह दी है और बहुत क्लियर बता दिया है कि वो राजनीति में एंट्री लेने जा रही हैं या नहीं लेने जा रही हैं। दरअसल एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा है कि अगर मुझे राजनीति में आना होता तो मैं बहुत पहले आ गई होती। मेरे जीवन की प्राथमिकताएं, मेरे जीवन की प्रायोरिटीज कुछ और हैं। मैं जहां हूं वो ठीक हूं। हमले इसलिए हुए, बयान इसलिए दिया गया क्योंकि मेरी बहनों को लेकर और मुझे लेकर ट्वीट किया गया और तमाम तरह के सवाल उठाए गए, तो चुप नहीं बैठा जा सकता। मैं राजनीति में नहीं हूं, इसलिए मुझ पर टिप्पणी ठीक नहीं है। जो लोग राजनीति में हैं मेरे परिवार से, आप उन पर टिप्पणी करते हैं, उनको लेकर बयान देते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन मैं राजनीति में नहीं हूं, अगर हम पर टिप्पणी की जाएगी या हमारे परिवार के जो दूसरे सदस्य जो राजनीति में नहीं है उनको लेकर टिप्पणी की जाएगी तो ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। तो रोहिणी आचार्य का ये बड़ा बयान है। उनके ट्विटर अकाउंट के ब्लॉक हो जाने के बाद लगातार जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि रोहिणी आचार्य की राजनीति में एंट्री होने जा रही है, इन कयासों को रोहिणी आचार्य ने खारिज कर दिया है और बहुत क्लियर ये कहा है कि अगर राजनीति में आना होता तो बहुत पहले आ गई होती। मैं जहां हूं वो ठीक हूं, मेरे जीवन की प्राथमिकताएं कुछ और हैं। इसके साथ ही रोहिणी आचार्य ने यह भी क्लियर किया है कि जितने तल्ख अंदाज में और जितने आक्रामक अंदाज में वो हमले कर रही थी बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर या अपने पिता लालू और तेजस्वी के राजनीतिक विरोधियों पर, उनका हमला, उनके तेवर वही रहने वाले हैं और इसके संकेत कम से कम उन्होंने दे दिए हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।